मानव धर्मशास्त्र का महात्म्य। यह धर्मशास्त्र ब्रह्मवाणी है, इसलिए यह ब्रह्म स्वरूप है तथा इसमें ब्रह्म का ही वर्णन किया गया है, इसलिए यह ब्रह्ममय है। इस ग्रंथ का प्रत्येक वाक्य ब्रह्म का ही चिंतन कराता है तथा ब्रह्म की जानकारी कराता है, इसलिए यह ब्रह्म वेद है। इसमें धर्म के सत्य स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसलिए यह धर्म के मर्म को जनाने वाला होने के कारण इसका दूसरा नाम धर्म वेद भी है। यह ग्रंथ धर्म के रहस्य को समझाने वाला है, इसलिए राजधर्म भी है। इस ग्रंथ में साक्षात परमात्मा की वाणी को ही लिखा गया है, इसलिए ये ग्रंथ सभी पंथों के लिए सर्वमान्य होगा। इसमें पंथों के नाम पर दीवार खड़ी नहीं की गई है, इसलिए यह अखंड महापंथ दिखाने वाला है। इसमें समस्त साधना पंथों के मर्म को सूक्ष्मता के साथ लिखा गया है, जिससे मानव जाति को कोई भ्रम नहीं रह जाए। इस ग्रंथ में परमात्मा के रहस्य को स्वयं परमात्मा की वाणी द्वारा समझाया गया है, इसलिए इसकी सत्यता व प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है। इसमें प्रत्येक अनुभूत सत्य के सूत्रों को लिखा गया है। आत्मा क्या है? आत्मा को कैसे पहचाना जाए? मन क्या है? मन का खेल क्या है? जीव सुख दुख क्यों भोगता है? प्रारब्ध क्या है? देवताओं का रहस्य क्या है? प्रकृति व पुरुष का रहस्य क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? जन्म मरण क्या है? मोक्ष क्या है? सुखी कैसे रहा जाए? पंथों की उत्पत्ति कैसे हुई? पंथों का रहस्य क्या है? राजधर्म क्या है? शासन व समाज व्यवस्था कैसी हो? वैभवता कैसे प्राप्त हो? आरोग्य कैसे मिले? आनंद में कैसे रहें? प्रकृति कैसे अनुकूल हो? ग्रह नक्षत्र कैसे अनुकूल हो? भूत प्रेतों से कैसे मुक्ति मिले? स्वर्ग नरक का क्या रहस्य है? चार युग क्या है? परमात्मा को कैसे जाने? सिद्धियां क्या है? मूर्ति रहस्य क्या है? ध्यान, ज्ञान व भक्ति के रास्ते क्या है? परिवार में प्रेम व शांति कैसे रहे? तलाक आदि परिवार की समस्याएं कैसे मिटे? आदि आदि जटिल से दिखने वाले प्रश्नों को इस ग्रंथ में बहुत ही सरलता से समझाया गया है, इसलिए पाठकों व श्रोताओं को यह ग्रंथ मनोकामना सिद्धि प्रदान करने वाला है। जन्मोत्सव के समय इस ग्रंथ का दान करने से बच्चों में दिव्य संस्कार आ जाते हैं तथा वह भगवान की भक्ति करने वाला हो जाता है। विवाह के शुभ अवसर पर ग्रंथ की प्रतियां दान करने से पति पत्नी में अटूट संबंध बना रहता है तथा वैवाहिक जीवन सुखद बना रहता है। व्यवसाय की शुरुआत करते समय ग्रंथ का दान करने से व्यवसाय में बढ़ोतरी होने लग जाती है तथा कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती है। नए गृह प्रवेश के समय ग्रंथ का दान करने से उस घर में वैभव व शांति बनी रहती है। कुंडली में काल सर्पयोग होने पर धर्मशास्त्र की प्रतियां श्रद्धा अनुरूप दान करने वह 11 बार पाठ करने से समस्त कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं। जिस दंपति के संतान नहीं होती हो तो वह स्वयं दंपति द्वारा धर्मशास्त्र का 108 बार पाठ करने से संतान पैदा हो जाएगी। इस धर्मशास्त्र को श्रद्धा पूर्वक घर में रखने से कोई भी भूत प्रेत आदि के करतूत नहीं सताते हैं तथा समस्त आसुरी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इस धर्म शास्त्र का पूर्णिमा के दिन पठन पाठन करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है तथा हृदय में गुरु शक्ति जागृत होने लग जाती है, जो जीव को समस्त बंधनों से मुक्त करा देती है। सामूहिक पाठ करने से ग्राम, नगर, राज्य व देश पर आई हुई विपदा टल जाती है और अकाल व सूखा से राहत मिल जाती है। सामूहिक पाठ करने से समस्त प्राकृतिक आपदाएं दूर हो जाती हैं। जहां पर सामूहिक पाठ किया जाता है उस जगह की मिट्टी 68 तीर्थों के फल को देने वाली हो जाती है
स्वयं की अनुभूति ही इस धर्म शास्त्र की सत्यता का प्रमाण होती है। स्वयं परमात्मा ने धर्म शास्त्र के महत्व को बताते हुए कहा है कि सरल सुचि सुलभ सकल सरस मधुर सुधा समान, ध्यान ज्ञान मर्म बुझावही ग्रंथ इह सतगुरु करी जान। अर्थात यह ग्रंथ सरल, पवित्र व सबके लिए है तथा सरस, मधुर व अमृत के समान है। इसमें ध्यान व ज्ञान के रहस्य को समझाया गया है। यह शास्त्र धर्म वेद सुहाई, परम ते परम ज्ञान बताई। बुद्ध जन हेतु यह ज्ञान आधारा, साधक हेतु भा धर्म आचारा। यह शास्त्र धर्म का वेद है जिसमें परम से परम ज्ञान को बताया गया है। यह ग्रंथ विद्वानों के ज्ञान का आधार है तथा साधक लोगों के लिए आचरण करने का धर्म है। पावन परम है गंग समाना, सत्य स्वरूप मम वचन परमाना। गुरु सम्मान ही शास्त्र जेहि, बिनि ही प्रयास सब सुख लेहि। यह गंगा के समान पवित्र है तथा सत्य स्वरूप है। मेरे वचन ही इसका प्रमाण है। जो लोग इस ग्रंथ को गुरु के समान मानते हैं वे सहज में बिना प्रयास के समस्त सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। राजधर्म ही हेतु सरकारा, आचरण हेतु जग व्यवहारा। सिद्ध जन हेतु यही सिद्धि मूला, करई प्रकृति सकल अनुकूला। सरकारों के लिए यह राजधर्म है तथा आचरण करने के लिए जगत का व्यवहार है। सिद्ध लोगों के लिए सिद्धियों का मूल है तथा प्रकृति को अनुकूल करने वाला है। कामना हेतु कल्प तरु गाछा, कामधेनु सम यह भगत बाचा। तंत्र मंत्र यह मरम बुझाई, गुरु कृपा बिनु हेतु बरसाई। कामना पूर्ण करने के लिए यह कल्पतरु का पेड़ है तथा बछड़ों रूपी भक्तों के लिए कामधेनु रूपी गाय है। यह तंत्र व मंत्र के रहस्य को बताने वाला तथा अकारण ही गुरु कृपा बरसाने वाला ग्रंथ है। यहाँ माज में करूं सदा निवासा, मोर नाम रूपी सब भ्रम नासा। भूत प्रेतादि सब मिटहि व्याधा, कामद सिंधु कहाँ कहूँ ज्यादा। इस ग्रंथ में मैं स्वयं निवास करता हूँ क्योंकि यह मेरे नाम व रूप के समस्त संशयों को मिटाने वाला है। इससे भूत प्रेत आदि की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मैं ज्यादा क्या कहूँ, यह ग्रंथ कामना पूर्ण करने वाला समुद्र है। यह शास्त्र पूजा मोर समाना, प्रगट रूप मोर ज्ञान सुजाना। यही पढ़ही सुनही एक बारा, पावही पुण्य प्रताप अपारा। इस शास्त्र की पूजा मेरी पूजा करने के समान ही है, इसलिए इस ग्रंथ को मेरा प्रकट रूप जानना चाहिए। जो लोग भी इसे एक बार भी पढ़ते व सुनते हैं उन्हें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। सतकोटि रामायण सम, सहस्त्र भागवत गीता समान। वेद पुराण सब मरम, यहाँ वास बाइबिल कुरान। यह करोड़ों रामायणों के समान वह हजारों भागवत व गीताओं के समान है। इसमें समस्त वेदों व पुराणों का रहस्य है तथा इसमें बाइबिल और कुरान भी निवास करते हैं।